एसआरएच के खिलाफ आरसीबी को देना होगा 5 बड़ी बातों का ध्यान, वरना आईपीएल 2024 में आरसीबी का जीना हो जाएगा हराम। जी हां, बात करें अगर हम आरसीबी टीम की तो आईपीएल 2024 में वो इस वक्त पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पर है। 6 मुकाबले में मात्र 1 में जीत, 5 मुकाबलों में हार आई, वो भी एक मुकाबले में किसी तरह हाफते गिरते पड़ते पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत गए थे, अन्यथा वो भी मुकाबला लगभग एक वक्त तक उनके हाथ से छिटक ही गया था। बहुत ही कठिन उनकी स्थिति हो चुकी है और बहुत ही भयावह परिस्थिति हो चुकी है उनके। अब खुद प्रशंसक मान चुके हैं कि इस टीम से ना हो पाएगा, ये आईपीएल नहीं जीतने वाली है। यदा कदा कभी किस्मत कर गया 20-25 वर्षों में तो शायद ये आईपीएल ट्रॉफी जिता दें, क्योंकि बहुत ही बेसिक गलतियां ये करते हैं। और अपने इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एसआरएच के खिलाफ होने वाले मुकाबले की, जहां पर आरसीबी टीम को 5 बड़ी बातों का ध्यान रखना होगा, वरना अगर एसआरएच के खिलाफ ये हारे, वो 5 बड़ी बातों पर ध्यान नहीं दिए तो फिर भैया काम तमाम हो जाएगा। इनका आईपीएल 2024 से जीना हराम हो जाएगा। ये फिर मुंह छुपाते हुए दिखेंगे कि भैया मुंह कहां छुपाया जाए, क्योंकि आरसीबी टीम की फैन फॉलोइंग तो बहुत है, लेकिन जब ग्राउंड पर प्रदर्शन करने की बारी आती है तो फिर प्रदर्शन इनकी टीम द्वारा नहीं आ पाता है। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, उन 5 बातों पर ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि कहां एसआरएच के खिलाफ अपने टीम में सुधार करना है, या एसआरएच के खिलाफ किस खिलाड़ी के खिलाफ रणनीति बनाना है, जिस कारण से कम एम चिन्नास्वामी के होम ग्राउंड पर ये दूसरा मुकाबला आईपीएल 2024 का जीत जाए, मान सम्मान कम से कम बचा रहे। आइए इन 5 बड़ी बातों पर ध्यान दे लेते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि भैया एसआरएच के खिलाफ आरसीबी जीतेगी या फिर बंटाधार हो जाएगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात और खास बात का इनको जो ध्यान देना वो ये है कि फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली को पावर प्ले के ओवरों में कोहराम मचाना होगा। ये जो एम चिन्नास्वामी की पिचें हैं या वानखेड़े की पिचें हैं, यहां पर अगर हम ट्रेंड देखेंगे बल्लेबाजी करने की तो अधिकतम टीमें वही सफल होती हैं जो पावर प्ले के ओवर में 60, 70, 72 बना देती हैं, फिर मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा स्कोर को चलायमान रखती हैं, फिर डेथ ओवर में एक्सप्लोड करती हैं विकेट बचाकर। लेकिन आरसीबी टीम के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। विराट कोहली स्लो खेल रहे हैं पावर प्ले के ओवरों में, डुप्लेसिस स्लो खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट इशू है, बहुत तेज भी खेल पा रहे हैं, तो 5 या 6 ओवरों में 50-45 जाते जाते बोल जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सुधार करनी होगी। डुप्लेसिस विराट को खुलकर ताबड़तोड़ अंदाज में 6 ओवरों में कम से कम 70, 72 नहीं तो 60 तक तो कम से कम आरसीबी टीम को पहुंचाएं, जिस कारण से जो अपोजिशन टीम है उसमें खलबली मचे, थोड़ा सा उनको अपने प्लान से बदलना पड़े, हटना पड़े, और फिर मिडिल ओवर में चलायमान रखें स्कोर और विकेट रहे तो लास्ट ओवर में एक्सप्लोड कर दें। तो यहां पर पहली बात यह ध्यान देनी होगी, पावर प्ले के ओवरों का बखूबी बतौर बल्लेबाज विराट और डुप्लेसिस को उपयोग करना पड़ेगा। जो दूसरा इनको ध्यान रखना है, सिराज को डेथ ओवर में नहीं प्रयोग करना है, ना बाबा ना। इनके पास वेरिएशन नाम की चीज ही नहीं है, ये बस वाइड यॉर्कर फेंकना जानते हैं और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो काम तमाम। उससे भी बड़ी बात और खास बात मैं आपको बताते चलता हूं कि अब हर एक बल्लेबाज वाइड यॉर्कर्स के लिए टी20 क्रिकेट में डेथ ओवरों में तैयार, तैनात और चुस्त रहता है। आपने देखा होगा आकाश माधवाल के खिलाफ जो बल्लेबाजी की थी दिनेश कार्तिक ने, इनके खुद के बल्लेबाज ने, वाइड यॉर्कर के लिए वो तैयार थे, वो 6 गेंद वाइड यॉर्कर फेंकते गए, कम से कम 5 चौके उन वाइड यॉर्कर्स पे कार्तिक ने मारे। तो हर बल्लेबाज तैयार रहता है। तो सिराज के पास वेरिएशंस नाम का कुछ नहीं है, तो सिराज की स्ट्रेंथ को समझिए, सिराज के वीकनेस को समझिए और फिर उनका एग्जीक्यूशन करिए। उनका पावर प्ले के ओवरों में अगर स्विंग रहे तो लाइए, ना रहे तो वो भी ना लाइए। मिडिल ओवर्स में उनका 4 ओवर निकालिए, किसी तरह 16-17 आते आते उनको खत्म करवाइए, तभी आपको सिराज का इकोनॉमी अच्छा रहेगा, सिराज आपको फ्रूटफुल होते हुए दिखेंगे। तीसरे बात का यह ध्यान देना है कि मैक्सवेल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, मैक्सवेल का कॉन्फिडेंस लो है, तो अब मैक्सवेल को बहुत एक्सटेंडेड रन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैक्सवेल आपके भविष्य हैं, आपको उनसे पल्ला नहीं झाड़ना है, क्योंकि ये क्रिकेट है भैया, कभी फॉर्म इधर उधर चला जाता है और भुगतान इसका कर चुकी है। आरसीबी टीम बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को 4-5 मैच खिलाने के बाद फॉर्म अच्छा नहीं रहा, छोड़ चुकी है, और वो इस वक्त दूसरे फ्रेंचाइजों में झंडा गाड़ रहे हैं। उसमें नाम है क्लासेन का, उसमें नाम है खुद कमाल लाजवाब राहुल का, उसमें नाम है युजवेंद्र चहल का, उसमें
बहुत से दिग्गज खिलाड़ी जो आरसीबी रखी हुई थी, आरसीबी पहले संस्करण में रखी हुई थी, सिमरन हेटमेयर भी उसी नाम में शामिल होते हैं। तो इस बार मैक्सवेल के साथ वो गलती ये नहीं करेंगे, मैक्सवेल को छोड़ेंगे नहीं, और ये दरकार भी है। मैक्सवेल को रखिए, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, अब थोड़ा सा चीजें उनके अनुरूप नहीं चल रही हैं, तो उनको 1-2 मुकाबलों का स्पेस दीजिए, मेंटल स्पेस दीजिए, ताकि वो अपने आप को भैया रिगेन कर पाएं, अपना कॉन्फिडेंस पा पाएं, अपने काबिलियत को समझ पाएं, परख पाएं, फिर 2 मुकाबलों बाद फिर उनकी वापसी कराइए। तो अब मैक्सवेल को बाहर करिए, उनको कुछ स्पेस दीजिए। कभी कभी होता है कि लगातार मुकाबले खिलाते जाएंगे आप, तो फिर वो मेंटल स्पेस खत्म हो जाता है और बहुत कॉन्फिडेंस में खिलाड़ी महसूस नहीं करता है, जिस कारण से विकेट गिर जाते हैं, जिस कारण से उसका फॉर्म चला जाता है, जिस कारण से बल्ले से रन नहीं आता है। तो वही मैक्सवेल के साथ हो रहा है। बहुत कुछ नहीं करना है, मैक्सवेल को बाहर करना है, उनके जगह टॉम करन को खिलाना है। ये चौथा है। टॉम करन को खिलाने से क्या होगा? टॉम करन को खिलाने से ये होगा कि भैया आप पहले तो मिडिल ऑर्डर में भारतीय बल्लेबाजों पर भरोसा जताएंगे। वो होंगे महिपाल, वो होंगे अनुज रावत, वो होंगे कार्तिक। और अभी तक का जो इनका स्थिति रहा है आईपीएल के संस्करणों में, ये भयावह स्थिति इस वजह से देखने को मिलती है कि ये भारतीय बल्लेबाजों पर भरोसा नहीं दिखा पाते, सिर्फ और सिर्फ विराट के ऊपर निर्भरता रहती है। और अभी तक आईपीएल के इतिहास में विराट के अलावा कोई भी ऐसा भारतीय खिलाड़ी नहीं रहा है जो 1000 रन पार कर पाया हो। इस दूसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं राहुल द्रविड़, इन्होंने 900 प्लस कुछ रन आरसीबी के लिए बनाया हो। तो आप समझ सकते हैं कितनी क्रिटिकल स्थिति है भारतीय बल्लेबाजों को लेकर आरसीबी टीम में। तो इनको दरकार है, इनको जरूरत है कि महिपाल लोमरोर को ग्रूम करें, इनको जरूरत है कि पाटीदार को मौका दें अधिक से अधिक, इनको जरूरत है कि कार्तिक को मौका दें, और जरूरत है कि अनुज रावत पे भरोसा जताए रखें। जिस कारण से टॉम करन को खिलाएंगे तो भैया यहां पर कुछ इनहेंसमेंट होगा। फिर बात करें डेथ ओवर गेंदबाजी की, तो उनको विकल्प मिल जाएगा, वहां सिराज के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वहां आपको टॉम करन एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मिलेंगे जो रीस टॉपली का बखूबी साथ निभा सकते हैं और जरूरत पड़ने पे गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो मैक्सवेल की जगह टॉम करन को लाइए, अपनी तेज गेंदबाजी खासकर डेथ गेंदबाजी को मजबूत करिए। 5वें बात की बात करें जिसका ध्यान रखना होगा कि क्लासेन को भैया एम चिन्नास्वामी की पिच पर रोकना होगा, रणनीति तैयार करनी होगी, उनके वीकनेस पर काम करना होगा, उनके खिलाफ प्रॉपर प्लानिंग बनाकर आनी होगी। ये नहीं कि उतर गए मैदान पर देख लिया जाएगा क्लासेन को, ऐसा होगा तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, अकेले ये मुकाबला हरा देंगे और ये पूरी की पूरी एसआरएच टीम क्लासेन के इर्द गिर्द ही घूमेगी, ये भी देख लीजिएगा। अगर क्लासेन का आप विकेट ले लेंगे तो फिर चाहे जो जितनी हेकड़ी बांध लेगा आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। बहुत जाएगी एसआरएच तो 200 के इर्द गिर्द जाएगी, जो एम चिन्नास्वामी की पिच पर आप चेस डाउन कर लेंगे। हाँ, लेकिन क्लासेन का बल्ला बोला तो ये स्कोर 220, 225, 230 भी पहुंच सकता है। फिर चीजें आपके लिए कठिन, आपके लिए दुश्वार, आपके लिए नामुमकिन सी हो जाएंगी। तो भैया क्लासेन के खिलाफ प्रॉपर प्लानिंग बनाकर आना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेन ही बैकबोन है एसआरएच टीम का। अगर आप उनको सस्ते में निपटा ले गए तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो इन 5 बड़ी बातों का ध्यान रखना है आरसीबी टीम को। पहला, पावर प्ले के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करना है, सिराज का सही उपयोग करना है, मैक्सवेल को अब बाहर करना चाहिए, टॉम करन को लाना चाहिए, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, रीस टॉपली का साथ निभा सकते हैं। 5वां, क्लासेन का तोड़ निकालना पड़ेगा, क्लासेन को आउट करना पड़ेगा, ताकि भैया स्कोर कंट्रोल में रहे। तो इन 5 बड़ी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर नहीं रखते हैं तो आरसीबी का जीना हराम हो जाएगा आईपीएल 2024 में, और चीजें बहुत कठिन, बहुत दुश्वार बद से बदतर होती जाएंगी। और ये जो क्रिकेट प्रशंसक हैं लॉयल तो हैं, लेकिन कब तक उम्मीद बांधे रहेंगे, यही देखना दिलचस्प रहेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि इस मुकाबले का विजेता कौन होने वाला है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।